हेलो फ्रेंड्स, एली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे थे एंजाइम्स के बारे में और उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो एंजाइम है, ठीक है, उसका नेचर कैसे होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम है ये काम कैसे करते हैं, उनकी क्रियाविधि कैसे होती है। तो एंजाइम है उसके जो काम करने की प्रक्रिया है उसको हम दो भागों में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहला हम उसको पढ़ेंगे कि जो एंजाइम है ये क्या बनाता है। एंजाइम है ये सबस्ट्रेट से मिलेगा और मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हम कह देंगे क्या है, एंजाइम ये क्रियाधार से मिलेगा और एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र का निर्माण करता है। ठीक है, अभी ये कैसे होता है, जैसे हमारे पास एक एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, इनके बीच में अस्थायी बंध, ठीक है, यानी परमानेंट बॉन्ड नहीं होते, ये टेम्परेरी बॉन्ड बनेंगे और बॉन्ड बनकर क्या है, एक नया यौगिक बन जाएगा, इंटरमीडिएट बनेगा एक, ठीक है, माध्यमिक यौगिक बनेगा जिसको हम कहते हैं ES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम ESC शॉर्ट दिखाएंगे, ESC। ठीक है, तो ये ES कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये है, इसमें जो उत्पाद है ना, सॉरी ये क्रियाकारक है, यानी जो सबस्ट्रेट है ये टूटेगा और टूट कर क्या करेगा, उत्पाद बना लेगा, यानी बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा और एंजाइम इससे अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास जो सबस्ट्रेट है उससे हमें प्रोडक्ट मिल गया है। ठीक है, उत्पाद है, क्रियाधार से उत्पाद मिल गया है। अब ये जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या बनता है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी ES कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसके लिए दो विधियां काम में ली जाती है, दो सिद्धांत दिए गए हैं जिनके बारे में हमें जानना है। पहला इसके अंदर आएगा, ठीक है, फर्स्ट है, उसको हम कहते हैं ताला चाबी सिद्धांत, लॉक एंड की थ्योरी। ठीक है, इसको हम कहते हैं ताला चाबी सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत है ना, ये दिया गया था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एमिल फिशर। ठीक है, नाम क्या हुआ, एमिल फिशर, उनके द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार क्या है, जैसे हर ताले के लिए चाबी उनकी विशिष्ट होती है ना, जैसे कोई विशिष्ट चाबी है उसी से ताला खुलता है, वैसे ही एंजाइम है ये सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है, कंप्लीट। यानी हम कह सकते हैं इस तरह स्ट्रक्चर होती है। ये हमारे पास एक एंजाइम है जिसके अंदर ये एक सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट है ये एंजाइम की, ये एक्टिव साइट है एंजाइम की, और हमारे पास एक ये है एक सबस्ट्रेट। तो ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये दोनों फिर आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर ये इस तरह स्ट्रक्चर बना लेंगे, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़कर। ठीक है, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ गए, यानी बोल देंगे ES कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर क्या करता है, एंजाइम है ये अलग हो जाएगा, ठीक है, वापस वैसा का वैसा, और ये जो सबस्ट्रेट है ये दो भागों के अंदर टूट जाएगा, इस तरह ये दो भागों के अंदर टूट गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एंजाइम और ये हो गए प्रोडक्ट, उत्पाद। तो ये सिद्धांत हो गया कौन सा, ताला चाबी सिद्धांत। जैसे हर ताले के लिए चाबी है उनकी विशिष्ट होती है, वैसे ही हर सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम है ये विशिष्ट होते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हो गई। नेक्स्ट है जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं प्रेरित आसंजन सिद्धांत या इंड्यूस फिट थ्योरी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित आसंजन सिद्धांत, प्रेरित आसंजन सिद्धांत या इंड्यूस फिट थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, पहले तो ये दी किसने थी, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था इसके बारे में, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। उनका नाम है कोसलैंड, साइंटिस्ट का नाम क्या है, कोसलैंड है, उनके द्वारा ये दी गई थी। अब देखें कोसलैंड ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो एंजाइम है इनकी प्रारंभिक अवस्था जो रहती है, ठीक है, इसमें जो एक्टिव साइट होते हैं ना,
ये जो एक्टिव साइट मैंने यहाँ पर 2 बनाई है, ये एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक नहीं होती। पूरक कॉम्प्लीमेंट्री का होगा, एकदम ऑपोजिट नहीं होती। देखिए ये यहाँ नहीं जुड़ सकता, ये यहाँ नहीं जुड़ सकता है। तो ये मेरे पास है एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट। तो जो सक्रिय स्थल होता है एंजाइम का, ये सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए उसके पूरक नहीं होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये सबस्ट्रेट इसके समीप आता है, तो समीप आने पर क्या होगा, जैसे इसके पास आएगा, पास आने पर ये इंड्यूस करेगा इसको, यानी इसको प्रेरित करेगा परिवर्तन करने के लिए, उसको बढ़ाएगा परिवर्तन करने के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, एंजाइम में परिवर्तन आ जाएगा, एंजाइम में उसमें परिवर्तन आ गया। और ये हमारे पास, इसके पास कौन आ गया था, सबस्ट्रेट आ गया था। फिर क्या होगा, ये सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में जुड़ जाएंगे, जो क्रियाधार है और एंजाइम है ये आपस में जुड़ जाएंगे इसे, ठीक है। क्या बन गया, ESC बन गया ना, ES कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर ये क्या कर देता है, एंजाइम वापस अलग हो जाएगा, ठीक है। और जो क्रियाधार है इसके टुकड़े हो जाएंगे, यानी जो सबस्ट्रेट है उसके टुकड़े हो गए, ठीक है। तो ये हो गया एंजाइम, ये दोनों हो गए प्रोडक्ट। तो इस प्रकार प्रक्रिया होती है। ये कौन सा है, इंड्यूस फिट थ्योरी है। क्या ने इंड्यूस किया है, किसने, सबस्ट्रेट ने एंजाइम को इंड्यूस किया है, प्रेरित किया है अपने सक्रिय स्थल में परिवर्तन करने के लिए। जब सक्रिय स्थल में परिवर्तन हो जाएगा तो ये पूरक हो जाएगा, किसके पूरक हो जाएगा, ये जो सबस्ट्रेट है उसके पूरक हो जाएगा। फिर ESC कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर ये प्रोडक्ट में टूट जाएगा, सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार है ये प्रोडक्ट में टूट जाएगा, कंप्लीट है। तो ये प्रक्रिया तो हो गई हमारे पास इसके ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण। अब उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही ये ES कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो ये जब ये प्रक्रिया डायरेक्ट नहीं होती है, ध्यान रखना है। ये प्रक्रिया कैसे होती है, इसको हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ये होता है लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी हम कह देंगे सक्रियण ऊर्जा में कमी, सक्रियण ऊर्जा में कमी। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, सर व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लो सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो ये जो रिएक्शन हो रही है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहेंगे। कंप्लीट है, परिभाषा बना सकते हो। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, इस सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देते हैं। हम इसको ऐसे समझेंगे कि देखो ये हमारे पास इधर है अभिक्रिया यानी रिएक्शन हो रही है, और इधर है ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी हम बोल सकते हैं इसको। मैं एनर्जी और यहाँ पर दिखा देता हूँ, ए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, कंप्लीट है। तो यहाँ पर इस तरह होता है, ठीक है। ये क्या थी, सबस्ट्रेट की एनर्जी थी, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दिखाएंगे। ये प्रोडक्ट की एनर्जी थी, यानी यहाँ पर क्रियाधार की एनर्जी थी और ये उत्पाद की एनर्जी थी, ठीक है। ये यहाँ पर इसको अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये वाली एनर्जी, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एनर्जी हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। ये कब होता है, जब एंजाइम काम में नहीं ले रहे होते हैं। जब एंजाइम काम में ले रहे होते हैं तो वो क्या कर देगा, इस ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर देगा ऐसे, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ये है। अब एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर ही आ गई, यानी एक्टिवेशन एनर्जी में कमी कर दी है इसने, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, जब एंजाइम की उपस्थिति में काम में ले रहे हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी में आपको याद रखना है, वह है एनर्जी, वो एनर्जी जो क्या करे, किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए नेसेसरी होती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, कंप्लीट है, जिससे रिएक्शन जल्दी हो जाती है। तो ये हो गए मोड ऑफ एंजाइम रिएक्शन, एंजाइम क्रिया की विधि। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि जो एंजाइम है उनको कौन कौन से कारक है ये प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसके अंदर आपको इसके लिंक डाल देना है, कंप्लीट है। ओके, धन्यवाद।